हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं करंट अफेयर्स लेके आई हूँ अगस्त मंथ का, और एक पार्ट आ चुका है उसका, ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा न्यूज है 77वां 77 स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। थीम क्या थी? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर देश का झंडा फहराया था। ठीक है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है। और आर टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये वैसे भी पता होना चाहिए। भारतीय ध्वज द्वारा डिजाइन पिंगली वकैया 22 जून 1947 को अपनाया गया। तो अगर हम बोले कि भारतीय ध्वज, तो आप बताओगे 22 जून 1947 को, ठीक है, अपनाया गया। राष्ट्रपति द्वारा पुलिस वीरता के लिए 230 सहित 954 पुलिस पदक प्रदान किए गए। कितने? 954। रक्षा के लिए 76 वीरता पुरस्कार को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए। राष्ट्रपति द्वारा 53 अग्निशमन कर्मियों को अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया। 53 अग्निशमन कर्मियों को। ठीक है। तो 77वां स्वतंत्रता दिवस, थीम थी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं और नेहरू थे, और उन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले में देश का झंडा फहराया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है अपनाया गया था, और टैगोर ने जो लिखा था जनगण मन, तो वो 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था। ठीक है। ध्वज की बात करें 22 जून 1947। डिजाइन कौन किया था? पिंगली वकैया ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल, नाम क्या है? सुस्वागतम। लॉन्च किया गया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा। कहां पर है? दिल्ली में है। अनुच्छेद कौन सा है? 124 से 147। समझ में आया? उद्घाटन करता भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 अगस्त। बहुत इंपॉर्टेंट। उद्देश्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट के आगंतुकों के लिए ऑनलाइन ई पास बनाना। ऑनलाइन ई पास बनाना। यह एक मोबाइल ऐप है जहां उपयोगकर्ता पंजीकरण करके ऑनलाइन विजिटर पास प्राप्त कर सकेंगे और कतारों से बच सकते हैं। संविधान की धारा 124 सर्वोच्च न्यायालय 124 से 147। ठीक है। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट वॉरेन हेस्टिंग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, उसमें भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में, ठीक है, स्थापित किया गया था। और उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? इलियास एम्पे जी थे। आपको एक चीज और बता दूं मैं कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, यहाँ पर जो गवर्नर था वो कौन था? गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग। और इसी एक्ट के तहत ही वॉरेन हेस्टिंग को कलकत्ता का, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और उनकी शक्तियों में बढ़ोतरी की गई थी। मतलब कि जो और अन्य प्रेसिडेंसियां थी, उनके जो गवर्नर थे वो इनके अधीन आ गए थे। किसके? वॉरेन हेस्टिंग के। ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच के कान्या थे। ठीक है। चलिए, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया तेलंगाना। उद्देश्य क्या है? एक ऐसा मंच बनाए जो किसानों और व्यवसायों को कृषि संबंधी जानकारी निष्पक्ष रूप से साझा करने में मदद करे। एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित है। एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में विकसित है। विकसितकर्ता की बात करें, तेलंगाना विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तेलंगाना और भारतीय विज्ञान संस्थान, ये जो है विकसित करता है। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। वर्तमान में तैनात तेलंगाना के खम्मम जिले में, तो तेलंगाना के खम्मम जिले में तैनात है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? केसी राव। और अनुमानित है 2 जून 2014। राजधानी हैदराबाद। चलिए,
सिंह सूचना मोबाइल एप्लीकेशन, नाम क्या है? सिंह सूचना, लॉन्च किया गया गुजरात सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त। तो 10 अगस्त 2023 को। उद्देश्य क्या? ऐप द्वारा आम लोगों द्वारा साझा की गई जानकारी के माध्यम से शेरों की गतिविधि को ट्रैक करना, शेरों की जो गतिविधियां होती है उसको ट्रैक करना। तत्काल मदद और मानव संघर्ष से बचने के लिए वन विभाग को सूचना दी जा सकती है। प्रोजेक्ट लॉयन लॉन्च, केंद्र सरकार बजट 2900 करोड़ का है। बजट में कितने का? 2900 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉयन। ठीक है। उद्देश्य क्या है? आप लोग मुझे बताओगे प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? ठीक है, जरूर बताओगे आप लोग। उद्देश्य क्या है? एशियाई शेरों का संरक्षण। एशियाटिक लॉयन की अगर हम बात करें तो गिर वन जो है, गिर नेशनल पार्क कहां पर है? गुजरात में। आपको पता है दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है गिर वन संस्था 1965। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल जी हैं। राजधानी है गांधीनगर। इंपॉर्टेंट। विश्वकर्मा योजना, नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। घोषित 77वें स्वतंत्रता दिवस 77 जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है 2023 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया 17 सितंबर 2023 को। इनके नाम पर रखा गया है इंजीनियरिंग और वास्तुकला के हिंदू देवता विश्वकर्मा है ना, उनके नाम पर रखा गया है। उद्देश्य क्या है? नाई, सुनार आदि जो बार्बर होता है, जो गोल्ड स्मिथ होता है, उसी उनके जो काम वगैरह होते हैं पारंपरिक व्यवसाय के कुशल श्रमिकों को आसान ऋण, कौशल, तकनीकी सहायता, डिजिटल सशक्तिकरण, कच्चा माल आदि उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। कार्यान्वित किया जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। इसको जरूर रख लीजिएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इनके द्वारा ये कार्यान्वित किया जाएगा। योजना का बजट है 13,000 से 15,000 करोड़। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है विश्वकर्मा, याद रखिएगा। ठीक है। सरकारी अस्पतालों में निशुल्क IVF उपचार लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? गोवा द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्घाटनकर्ता गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी। कौन है मुख्यमंत्री? प्रमोद सावंत जी। लॉन्च किया गया। और गोवा मेडिकल कॉलेज बम्बोलिम, गोवा मेडिकल कॉलेज बम्बोलिम। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है IVF का। प्रजनन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि होती है ये। ठीक है। गोवा मुफ्त IVF सेवा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य है। गोवा की राजधानी पणजी है। और अनुमान क्या है? 30 मई 1987। ठीक है। तो ये था सरकारी अस्पतालों में निशुल्क IVF उपचार गोवा। G20 फिल्म महोत्सव 18 अगस्त से 2 सितंबर तक। G20 आयोजित कहां पे? दिल्ली में। उद्घाटनकर्ता अभिनेता विक्टर बनर्जी और अमिताभ कांत भारत के G20 शेरपा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? सिनेमा के क्षेत्र में G20 का जश्न मनाना और उसका प्रदर्शन करना। ठीक है। वर्ष 2023 के लिए भारत के पास G20 की अध्यक्षता है 2023 के लिए, जिसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। सत्यजीत रे की पत्थर पांचली ओपनिंग फिल्म होगी। पत्थर पांचली, ये याद रखिएगा, सत्यजीत रे की है पत्थर पांचली, ये ओपनिंग फिल्म होगी। अब आ जाइए PM ई बस सेवा पहल। PM ई बस सेवा पहल स्वीकृत मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा 15 अगस्त को स्वीकृत किया गया। उद्देश्य क्या है? भारत के 169 शहरों में ई बसें उपलब्ध कराना। 169 शहरों में ई बसें उपलब्ध कराना। पहल का बजट क्या है? 57,613 करोड़। ठीक है। तो ये था ई बस सेवा पहल। इस योजना के लिए कुल 10,000 बसें खरीदी जाएंगी। 10,000 न्यू बसें खरीदी जाएंगी। अब आ जाइए, नेक्स्ट हमारा न्यूज है अन्नपूर्णा निशुल्क भोजन पैकेट योजना।
अन्नपूर्णा निशुल्क भोजन पैकेट योजना लॉन्च किया गया राजस्थान सरकार द्वारा 15 अगस्त 2023 को, स्वतंत्रता दिवस वाले दिन। योजना के तहत राज्य के 10.4 मिलियन परिवारों को भोजन के पैकेट वितरित किए जाएंगे। यह योजना किए जा चुके हैं। यह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा 19,000 करोड़ के महंगाई राहत पैकेज का हिस्सा है। 1-1 किलो चना दाल, ये याद रखेगा, 1-1 किलो क्या दिया जाएगा? चना दाल दिया जाएगा। चीनी, नमक, खाद्य तेल आदि उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी। राजधानी है जयपुर। राजधानी है जयपुर। अच्छा, एक बात बताइए, जो चना होता है ये खरीफ है या रबी? राबी की फसल है चना। ठीक है, राबी की फसल अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है। सरसों, चना, गेहूं, ये सब राबी के फसल होते हैं। ठीक है। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन। पारंपरिक आयोजक कौन है? आयुष मंत्रालय, इंपॉर्टेंट, और विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आयोजित किया गया है गांधीनगर गुजरात में 17-18 अगस्त। उद्देश्य क्या? क्षेत्र में तकनीकी प्रगति पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों के लिए एक मंच तैयार करना। भारत सरकार के साथ WHO 2022 में गुजरात में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की। इंपॉर्टेंट, गुजरात में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की। आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इंपॉर्टेंट, WHO निदेशक है डॉक्टर टेड्रोस एडनोम। अनुमानित है कब से? 1948। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का 21वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, कौन सा हो गया भैया 21वां? IIM संशोधन विधेयक 2023। यह विधेयक NITIE को IIM के रूप में शामिल करने के लिए IIM अधिनियम 2017 में संशोधन करता है। 2017 में संशोधन किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग NITIE का नाम बदलकर IIM मुंबई किया जाएगा। IIM मुंबई किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भारत का 21वां IIM होगा। नाम क्या हो जाएगा? IIM मुंबई। महाराष्ट्र में अब नागपुर और मुंबई में 2 IIM हैं। नागपुर और मुंबई में कितने हैं? 2 IIM हैं। नीति अनुमान कितनी है इसकी? नीति 1963 में, और भारत में औद्योगिक इंजीनियरिंग के पहले राष्ट्रीय संस्थान के रूप में है। ठीक है। भारत का पहला IIM कलकत्ता कब का है? 1961। तो ये याद रखिएगा, भारत का पहला IIM कलकत्ता। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पता होना चाहिए। अगला हमारा न्यूज है, रक्षा मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट OS को बदलेगा। रक्षा मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट OS को बदलेगा। मंत्रालय माया OS नामक स्वदेशी रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करेगा। नाम क्या? माया OS नामक एक स्वदेशी रूप से विकसित OS ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करेगा? स्थापित करेगा। वर्तमान में मंत्रालय अपने कंप्यूटरों के लिए माइक्रोसॉफ्ट OS, जिसे विंडोज कहा जाता है, का उपयोग करता है। उद्देश्य क्या है? साइबर खतरों के खिलाफ एक सुरक्षित और सुरक्षा प्रदान करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना। माया OS उबंटू सॉफ्टवेयर पर आधारित है। तो ये जरूर याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर का नाम उबंटू। ओके। तो ये था भारत का 21वां IIM। और रक्षा मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट OS को बदलेगा। नाम क्या है? माया OS, और ये उबंटू सॉफ्टवेयर पर आधारित है। ये हमारा न्यूज था। भारतीय रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन, यानी कि इससे पहले 2 और हो चुके हैं। उद्घाटन न्यू अमरावती स्टेशन। पिंक स्टेशन रेलवे स्टेशन है। वे रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरीके से केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित होंगे। पिंक गर्ल्स के लिए ही होता है। ठीक है। माटुंगा स्टेशन मुंबई और अंजनी स्टेशन नागपुर भारत के पहले और दूसरे पिंक स्टेशन है। तो माटुंगा मुंबई पहला है और अजनी स्टेशन नागपुर ये दूसरा है। इंपॉर्टेंट, माटुंगा और अजनी
एम ए याद कर लो, एम से माटुंगा, ए से अजनी, ठीक है। और थर्ड वन इज न्यू अमरावती, तो एन कर लो, मैन याद हो जाएगा। तो रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव जी। अगली हमारी न्यूज है, भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। विकसित किया गया तमिलनाडु सरकार द्वारा, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, और रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, ठीक है। ट्रैक की लंबाई क्या होगी? 3.5 किलोमीटर। इस ट्रैक पर भारत की पहली नाइट सर्किट रेस आयोजित की जाएगी, रख लीजिएगा, भारत की पहली नाइट सर्किट रेस जो है आयोजित की जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है, राजधानी है चेन्नई, राजधानी है चेन्नई। नियुक्तियों की बात करें, आर दोराई स्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। दोराई स्वामी, तो LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। इंपॉर्टेंट, अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती, मुख्यालय इसका कहां पे है? मुंबई में है, मुंबई में है, ठीक है। अनवारुल हक काकर को पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अनवारुल हक काकर जो है पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। उद्देश्य, कुछ समय के लिए तटस्थ राजनीतिक व्यवस्था चलाना और अगले आम चुनाव कराना। वह पाकिस्तान के 8वें अंतरिम PM है, 8वें अंतरिम PM है, थोड़े समय के लिए हैं, ठीक है, 8वें अंतरिम में थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए हैं। वह शहबाज शरीफ की जगह ले रहे हैं। शहबाज शरीफ की जगह कौन आ गया है? अनवारुल हक जी। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा इसकी है पाकिस्तानी रुपया। आजाद कब हुआ था? 14 अगस्त 15 को हमारा भारत, ठीक है। एलेक्स क्रिस को पेपल का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। किसको? एलेक्स क्रिस को। पेपल एलन मस्क द्वारा स्थापित एक अमेरिकी भुगतान कंपनी है। किसने? एलन मस्क द्वारा किया गया है इसका स्थापना। अब आता है, परमिंदर चोपड़ा को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। परमिंदर चोपड़ा को, वह कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। तो पहली महिला इंपॉर्टेंट है। यह भारतीय बिजली क्षेत्र की वित्तीय रीढ़ है, इंपॉर्टेंट, तो याद कर लीजिएगा इसे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अध्यक्ष और MD कौन है? परमिंदर चोपड़ा जी, पहली महिला हो गई हैं, और बिजली क्षेत्र की वित्तीय रीढ़ है ये। PFC अनुमानित 1986 में आई है, और मुख्यालय इसका दिल्ली, और भारत के 11वें महारत्न में भी यह। आप लोग बताओगे कि कितने वर्तमान में महारत्न है, कितने महारत्न है, ये आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज की बात करें, चंद्र लैंडिंग मिशन 11 अगस्त 2023 लॉन्च किया गया रूस, और नाम क्या है? सोयूज 2.1V रॉकेट द्वारा, 2.1V रॉकेट द्वारा ये लॉन्च ले जाया गया है लूना 25 चल, ठीक है। 5 दशकों के बाद यह रूस का पहला चंद्रमा मिशन है। 5 दशक के बाद यह रूस का पहला चंद्रमा मिशन है। भारत ने हाल ही में 14 जुलाई को अपना चंद्र मिशन चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया, आपको पता है। रूस का पहला चंद्रमा मिशन लूना 1 1959 में, पहला जो था रशिया का 1959 में था, ठीक है, लूना फर्स्ट। रूसी राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को। पुरस्कार 2023 विजेता कौन है? भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री है राज चेट्टी जी, इंपॉर्टेंट, अपने आप में गौरव की बात है ये। वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। किसके द्वारा? हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा ये दिया गया है। इसके लिए पुरस्कृत किया गया है अमेरिकन ड्रीम को हासिल करने वाले के बारे में मिथकों को तोड़ने के लिए बड़े डेटा का उपयोग करना, ठीक है। यह पुरस्कार मानव जाति के लिए विज्ञान में बहुमूल्य योगदान के लिए हर 2 साल में दिया जाता है। ओके, फिर अगला हमारा न्यूज है, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023, इको हीरो अवार्ड 2023 विजेता कौन है इसके? इको हीरो के दुनिया भर में पुरस्कृत कुल 17 बच्चों में से 5 भारतीय हैं। महत्वपूर्ण, टोटल कितने थे? 17, जिसमें से 5 क्या है?
इंडियन है। पुरस्कृत अमेरिकी एनजीओ एक्शन फॉर नेचर, इंपॉर्टेंट, एक्शन फॉर नेचर ये अमेरिकी एनजीओ है, इसके लिए पुरस्कृत किया गया 8 से 16 वर्ष तक के बच्चों को पर्यावरण की सबसे गंभीर समस्याओं को हल करने की दिशा में कार्यवाही करना। अब आ जाइए भारतीय बच्चे, ईहा दीक्षित है, मान्या हर्ष, निर्वाण सोमानी, मन्नत कौर, कर्णव रस्तोगी, तो ये 5 बच्चे जो भारत के हैं। एशिया का सर्वश्रेष्ठ ब्रांड नियोक्ता पुरस्कार 2023, सर्वश्रेष्ठ ब्रांड नियोक्ता पुरस्कार 2023 विजेता कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम। श्रेणी अभिनव मानव संसाधन पद्धतियों वाला संगठन, तो किस श्रेणी में दिया गया है? अभिनव मानव संसाधन पद्धतियों वाला संगठन, ठीक है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ ब्रांड नियोक्ता पुरस्कार किसको मिला? कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन, किस क्षेत्र में, किस श्रेणी में? अभिनव मानव संसाधन पद्धति वाला संगठन। प्रस्तुतकर्ता विश्व HRD कांग्रेस, एक मानव संसाधन मंच। यह पुरस्कार 18वीं ब्रांड कांग्रेस के दौरान प्रदान किया जाएगा। KSRTC भारत में सबसे बड़ा राज्य स्वामित्व वाला सड़क परिवहन निगम है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, राजधानी है बेंगलुरु। उसके बाद आते हैं हम अगली न्यूज पर। प्रथम रिक्स RICS दक्षिण एशिया पुरस्कार आयोजित रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स द्वारा RICS पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वैश्विक उद्योग निकाय है। RICS पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वैश्विक उद्योग निकाय है। विजेता कौन है? चेयरमैन सुभाष रुनवाल जी हैं। श्रेणी कौन सी है इनकी? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है सुभाष रुनवाल जी को। प्रथम रिक्स दक्षिण एशिया पुरस्कार किसको मिला है? सुभाष रुनवाल जी को, ठीक है। 69th नेहरू ट्रॉफी बोट रेस हर साल अगस्त का दूसरा शनिवार, हर साल अगस्त मंथ का जो सेकेंड सैटरडे होता है उस वक्त मनाया जाता है 69th नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, आयोजित पुन्नमदा झील और अलापुझा, यहाँ पर, ये कहाँ पर है? केरल में, ठीक है। तो पुन्नमदा, अलापुझा ये झील है, केरल में है, यहाँ पे आयोजन हुआ है। इस प्रमुख पर्यटन आकर्षण में 72 सांप के आकार की नावें ट्रॉफी के लिए दौड़ लगाती हैं। पल्लाथुरुथी बोट क्लब ने 3 बार रेस जीती, तो पल्लाथुरुथी बोट क्लब ने 3 बार यह रेस जीती है। इस दौड़ का नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। नाम ही है इसका नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, राजधानी तिरुवनंतपुरम है। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 3 से 12 अगस्त। विजेता कौन है? भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराया। आयोजन कहाँ पे हुआ था? चेन्नई तमिलनाडु में। हॉकी एशियन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? चेन्नई तमिलनाडु में। भारत ने अब तक 4 बार किसी भी टीम द्वारा सर्वाधिक 4 बार ट्रॉफी जीती। यह टूर्नामेंट 2011 में चीन में शुरू हुआ था। भारत ने 2011, 16, 18 और 23 में ट्रॉफी जीती है, ठीक है। सर्वोच्च गोल स्कोरर हरमनप्रीत सिंह है, 9 गोल। हरमनप्रीत सिंह 9 गोल। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर देख रहे हैं?
गोल्डन कलर की। नाम क्या रखा गया? प्रबल। नाम क्या है? प्रबल। निर्मित किसने किया? एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया, AWEIL, कानपुर द्वारा। पिस्तौल की रेंज है 50 मीटर, अन्य रिवॉल्वर में दुगनी, अन्य की तुलना में ये दोगुना है। फिर उसके बाद आ जाइए, पहलवान सीमा बिस्ला पर 1 साल का प्रतिबंध। पहलवान सीमा बिस्ला जी, उन पर 1 साल का प्रतिबंध है। किसके द्वारा प्रतिबंधित? नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल, ADDP, ठिकाना न मिल पाने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया। सीमा ने कजाकिस्तान के अलमाटी में 2021 एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, अप्रैल 2023, अस्ताना कजाकिस्तान में। तो कहां पे? अस्ताना, कजाकिस्तान के अस्ताना में 2023, अप्रैल 2023 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। याद रखिएगा। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना की बात करें तो 24 नवंबर, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अध्यक्ष इसके खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस, अंतरराष्ट्रीय वामपंथी दिवस 13 अगस्त को। उद्देश्य क्या होता है? बाएं हाथ के लोगों के अद्वितीय कौशल के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है। थीम क्या थी? खेल में बाएं हाथ के खिलाड़ी, खेल में बाएं हाथ के खिलाड़ी। यह दिन पहली बार 1976 में मनाया गया था। पहली बार 1976 में मनाया गया था। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, अब आ जाइए। अंतरराष्ट्रीय वामपंथी दिवस 13 अगस्त, युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। उद्देश्य क्या? युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम थी युवाओं के लिए हरित कौशल एक टिकाऊ दुनिया की ओर। युवाओं के लिए हरित कौशल एक टिकाऊ दुनिया की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित, पहली बार मनाया गया सन 2000 में। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट। और उद्देश्य क्या? अवैध शिकार आदि को रोकना और उनके अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करना। थीम क्या? थीम थी 2023 की अवैध वन्य जीव व्यापार को समाप्त करना। आपको बता दूं, यहां से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। थीम बहुत पूछता है, याद रखिएगा। तो अवैध वन्य जीव व्यापार को समाप्त करना पहली बार मनाया गया था 2012 में, और युवा 2000 में मनाया गया था। ठीक है, वो भी सेम डे होता है, 12 अगस्त। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। उद्देश्य क्या है? अंगदान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या है? स्वयं सेवक बनने की ओर कदम बढ़ाएं। कमियों को भरने के लिए अधिक अंगदाताओं को आवश्यकता है, दाताओं की आवश्यकता है। पहला सफल जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण 1954 में किया गया था। जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण 1954 में किया गया था। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस 14 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस 14 अगस्त, है ना। इसमें विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम से भी जाना जाता है। उद्देश्य क्या? विभाजन के दौरान खोए गए लोगों को याद करना। 2021 में इस दिवस की घोषणा पीएम मोदी ने की थी। पारसी नव वर्ष या नवरोज, ठीक है, 16 अगस्त। यह दिन पारसी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह दिवस पिछले 3000 वर्षों से मनाया जा रहा है। इंडोनेशिया का 78वां स्वतंत्रता दिवस। इंडोनेशिया का 78वां स्वतंत्रता दिवस 17 अगस्त को। 17 अगस्त 1945 को डच शासन से स्वतंत्र घोषित किया गया था। तो डचों का वहां पे, डचों से ये लोग जो है मुक्त हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। थीम क्या थी? तेरस मेलाजू अनटुक इंडोनेशिया माजू, या प्रगति इंडोनेशिया के लिए प्रयास। प्रगति इंडोनेशिया के लिए प्रयास। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। मलयालम नववर्ष चिंगम। मलयालम का नववर्ष चिंगम 17 अगस्त 2023। चिंगम एक केरल में प्रयुक्त पारंपरिक मलयालम कैलेंडर का पहला पर्व है। चिंगम। इस दिन के बाद ओणम महोत्सव का मनाया जाता है। ओणम महोत्सव। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो ये था हमारा
अगस्त मंथ का सेकेंड पार्ट करंट अफेयर्स का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। खूब खुश रहें, खूब पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।